हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने ना यहाँ पर मॉर्निंग में रियून का एक सिग्नल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बाय द वे, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल पे हमने बात की थी रियून के बारे में और यहाँ पर मैंने सिग्नल भी दिया था रियून के ऊपर। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो राइट नाउ रियून इज एट अराउंड 4% के आसपास प्रॉफिट में अभी इस टाइम पे चल रहा है। अगर आप लिवरेज के साथ देखोगे तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपने इस ट्रेड के अंदर एंट्री ली है तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि अभी इस टाइम पे आप अपना स्टॉप लॉस को चेंज करके रख दो। जहाँ पर आपने एंट्री ली थी उस पॉइंट के थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस को रख दो एंड बाकी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से रियून के अंदर एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम रहेगी जो कि पूरा टारगेट्स रियून इजीली हिट कर सकता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी लोगों के क्वेरीज है रियून को लेकर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इस टाइम पे बात करते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा खासा जिनके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, जो कि सबसे पहले मेरे लिस्ट में आ जाता है रेन। तो रेन की अगर प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर ना मैं डायरेक्टली इसी जोन से मार्क करूँ तो लाइक प्राइस हायर हाइज यहाँ से ऑलरेडी बना के आ रहा है। तो प्राइस ने जब भी मूव ली हुई है तो प्राइस मेक एन हायर हाइज और जहाँ से प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे कंटिन्यूअस एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो राइट नाउ प्राइस इज होल्डिंग सपोर्ट ओवर 0 पॉइंट इसी ट्रेड लाइन के आसपास 0.04979 के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। तो अब इस टाइम पे जिस पार्टिकुलर जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं, व्हिच विल बी अराउंड 5424 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए अगर आप रेन में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप समवेयर अराउंड पार्टिकुलर अभी इस टाइम पे जो प्राइस पॉइंट चल रहा है यहाँ पर आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री बना के रख सकते हो एंड जो आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए जस्ट बिलो दिस, जो कि आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो 0.4910, इसी जोन पे आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए एंड रेस्ट हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो ट्रेड है ये है फ्यूचर के लिए, बाकी स्पॉट के लिए मैं इसका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेप। तो पेप में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन मोमेंटम अभी इस टाइम पे स्टिल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर भी लगाया था 0.0131968 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बाइंग ऑन पेप देन यू कैन गो फॉर इट, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि पेप के प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट व्हिच विल बी अराउंड 8 to 10% के आसपास मोमेंटम हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एंट्री ले रहे हो दैट मीन्स कि आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च करना, मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ और मेरे हिसाब से पेप अब इस टाइम पे जिस पॉइंट के ऊपर चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन अगर हम बात करें ना बाकी ऑल्ट्स के बारे में तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको बाकी ऑल्ट्स में भी देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी ऑल्ट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी इन दोनों ऑल्ट्स को आप ज़रूर से देख सकते हो, ठीक है। तो बीडीसी के ऊपर क्विकली अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस एट अराउंड 64,000 के आसपास प्राइस चल रहा है, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी बात की थी एंड स्टिल देयर इज नो चेंजेस। प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे ही मॉर्निंग में मूव कर रहा था तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें अभी इस टाइम पे स्टिल देखने को मिल रहा है। तो बीडीसी को लेकर जैसे कि हमने मॉर्निंग में भी बात की थी कि प्राइस विल हिट अराउंड 65,000 और 65,000 एक हमारा अपर लिमिट है। इफ़ यू टेक ए ब्रेकआउट अबव 65,000 देन यहाँ से हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस में फर्दर मोमेंटम रहेगी। और मेरे हिसाब से तो देखो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था कि प्राइस कुछ इस तरीके का मोमेंटम लेगा एंड अगेन यहाँ से प्राइस में फर्दर हमें डीप डाइव देखने को मिलेगी। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए बस अब इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन आप लगा के रख सकते हो कि प्राइस एक साइडवाइज में कंसोलिडेट होगी एंड लेटर ऑन एट ए टाइम हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप बीडीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं अभी इस टाइम पे यही रेकमेंड करूँगा, यू कैन लुक फॉर बाइंग ऑन ऑल्ट कॉइन्स रेदर देन गोइंग फॉर ए बीटीसी। रीज़न बिंग प्राइस अभी इस टाइम पे एक ट्रैप के ऊपर है जो कि एक साइडवाइज मोमेंटम पे है, जहाँ पे प्राइस अगर ब्रेकआउट लेता है तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं, अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम नीचे अपना और भी एकोमुलेट कर सकते हैं। तो बाकी लोग आपको बोल रहे होंगे कि शॉर्ट पोजीशन ओपन करो, शॉर्ट करो। मैं अभी इस टाइम पे किसी को ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि शॉर्ट पोजीशन के लिए जाओ। मैं स्टिल आई विल रेकमेंड एवरीवन टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, जहाँ पे भी आप अपना
बाइंग बना सकते हो वहाँ पे आप अपना बाइंग बना के रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और बाकी ट्विटर के ऊपर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक ट्विटर का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से हमें ट्विटर में भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर के अंदर होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और मैं हमेशा एक चीज़ आपको बोलता हूँ ना कि एग्जैक्टली किसी भी कॉइन के ऊपर अगर आप यहाँ पर पैसे लगा के बैठ जाए तो अगर आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट बना के देगा तो ये आपका बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। रीज़न बीइंग अभी इस टाइम पे देखो तो फिलहाल के लिए ना मल्टीपल कॉइन्स यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर द नंबर ऑफ लिस्टिंग ऑफ न्यू टोकन्स ऑन मेजर एक्सचेंजेस हैज़ ऑलरेडी एक्सीडेड द नंबर ऑफ लिस्टिंग फॉर द एंटायर लास्ट ईयर। यानी कि लास्ट ईयर में पूरा साल में जितने कॉइन्स एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुए थे इतने कॉइन्स अभी इस टाइम पे इस ईयर में, अभी ईयर कंप्लीट भी नहीं हुई है, उससे ज़्यादा कॉइन्स एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं। व्हिच मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट के ऊपर, यहाँ से प्रॉफिट एक्सचेंज का ही हो रहा है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि एक्सचेंजेस पे बहुत सारे कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं दैट मीन्स कि आप बहुत पैसे बनाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने कॉइन्स एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहे दैट मीन्स कि एक्सचेंजेस आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको यहाँ से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। बाकी अगर आप कोई भी अपना पैसे लगा रहे हो, कोई भी अगर आपको यूट्यूबर बता रहा है कि ये फलाना कॉइन ले लो, ये ले लो, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आपके ऊपर कि एग्जैक्टली आप क्या अपना यहाँ पर एनालाइज एंड रिसर्च करते हो। मैं तो आपको यही बोलूँगा जो आपको दिखता है इंटरनेट में वो हमेशा सही नहीं होती है, तो हमेशा आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च कर लेना। बाकी इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।